आज की क्लास में हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्वेक्स सेट स्टार्ट करेंगे बच्चों। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक को लेके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ओके, सो इन टुडेज क्लास विल डिस्कस कॉन्वेक्स सेट एज वेल एज क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक ठीक है आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइन, ओके बच्चों। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग कॉन्वेक्स सेट को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दिस हैज नो रिलेशन विद कॉन्वेक्स सेट, नॉट विद क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स विच यू हैव डन इन योर एकेडमिक लेवल। 10वीं 11वीं 12वीं में आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही ईजी। बच्चों लेट अस सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेट अस सपोज here we have some x1 y1 and here we have some x2 y2. okay, so let us suppose मैं इस x1 का नाम a दे रहा हूं, x2 का नाम b दे रहा हूं। ठीक है, x1 का नाम a दे रहा हूं और x2 का नाम b दे रहा हूं। ओके, अब अगर आपके पास ये a है और ये b है और मुझे इस लाइन सेगमेंट के बीच के पॉइंट्स निकालने हो, तो इसके बीच के पॉइंट्स को निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं जो इक्वेशन होती है 1 माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी। सी गाइस, दिस इज ए, दिस इज बी। फाइन, ए और बी के बीच के पॉइंट्स को अगर प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक ऐसी इक्वेशन जनरेट होती है वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1। अब सबके दिमाग में सवाल आएगा, सर कहां पढ़ा है 10वीं 11वीं में हमने ये? हमें तो नहीं पता कहां था ये। ओके, अभी बता देते हैं जी कहां था ये। सो जब भी लैम्डा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और इस तरीके से ए और बी को प्रेजेंट करोगे तो आपके पास ए जो बीच में जितने भी एक्स वैल्यूज, बेसिकली एक्स वैल्यूज ना अकर करेंगी, जितनी भी एक्स वैल्यूज अकर करेंगी वो तुम्हें पता लग जाएगी। As you substitute the different values of lambda, you will have the value in between the line segment A and B. कैसे? पहले तो एक काम करते हैं, मैकेनिकल तरीका करते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि आपने छोटी क्लासेस में इसको कहां पढ़ा है। सुनो, लेट अस सपोज बच्चों A को मान लेते हैं 5 और बच्चों B को मान लेते हैं हम लोग लेट अस सपोज 12। ठीक है, क्या बनेगी इक्वेशन बताओ? 1 माइनस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा 12। वेरी सिंपल। अब ये कहा गया है कि आप लोगों के पास इसके बीच में जितने भी x लाई करेंगे, अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो से लिख सकते हो x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू, इसके बीच में जितने भी x लाई करेंगे 5 और 12 के बीच में, डेफिनेटली 5 और 12 के बीच में जो x लाई करेंगे वो 5 से बड़े होंगे और 12 से छोटे होंगे। तो बच्चों उसको ऐसी इक्वेशन से प्रेजेंट किया गया। मैंने 5 और 12 डाला और लैम्डा को रखा मैंने 0 से 1। अब कोई भी लैम्डा लो आप 0 से 1 के बीच में, 0.5 मत लेना यार, कुछ और ले लो। लेट अस सपोज गाइस 0.3 लें, क्या आ रहा है? सॉरी ये 5 है। 0.7 5 इंटू में 0.7 3.5 और ये 3.6। ठीक है, सो आ रहा है 6 और 5 11, 3 3 6 7.1 आ रहा है कि 5 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। तो बच्चों आप लोगों को इसके बीच में जितने x चाहिए उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा हैज टू बी 0 to 1। ठीक है, अब बच्चों लैम्डा 0.5 0.8 0.9 कुछ भी डालो, जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 और 12 के बीच में ही आएगा। ये तो बेसिक हो गया कि सर आपने रटवा दिया, आपने वैल्यू डलवा दी, समझ आ गया। बट आप तो कह रहे हो छोटी क्लासेस में था ये फॉर्मूला। कहां था ये फॉर्मूला? देखो जी, हम बताते हैं आपको कहां था ये फॉर्मूला। बच्चों आप लोगों के पास एक सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था छोटी क्लासेस में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, इसके बाद ओके बच्चों, तो दिस वाज द सेक्शन फॉर्मूला यू हैव डन इन एकेडमिक लेवल। अब सुनो ये फॉर्मूला इससे कैसे रिलेट करता है। बच्चों याद करो, ये सेक्शन फॉर्मूला होता था, ये इसके बीच के कोई भी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट निकालने के लिए जब रेशियोज दे रखे होते थे। ठीक है, अच्छा गाइस अब मैंने इसको क्या किया, x इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 x1 लिख दिया।
आपको पता है ना इसका टोटल तो 1 ही आएगा ना, m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है, रेशो 3:2, 3:5, सो 3/8, 2/5, 2/8, इस तरीके से। जब जैसे मान लो बच्चों रेशो 3:5 है तो 3/8 और 5/8, टोटल 1 आ रहा है, और ये दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब सुनो, हमारे पास अगर हम देखें x इज इक्वल टू, इतने पोर्शन को लैम्डा मान लिया, x2 की वैल्यू क्या है, b है, x2 की वैल्यू b है। इतने पोर्शन को 1 माइनस लैम्डा मान लिया, x1 की वैल्यू क्या है, a है। So guys, this is nothing but section formula. Section formula will give you the values in between the pairs if you use the formula internal division. एक होता था external. Internal division जब होता है ना, तो आप लोगों के पास लैम्डा की वैल्यू यानी जो ये टोटल वैल्यूज होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो बच्चों दिस इज नथिंग बट दी सेक्शन फॉर्मूला। सो आई होप सबको क्लियर हुआ हो। किसी दो पॉइंट के बीच के पॉइंट्स को अगर प्रेजेंट करना हो तो बच्चों हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, वी कैन अप्लाई दिस वन। फाइन, चलिए जी, ओके। तो ये तो मेरे को बेसिक चीज आपको सिखानी थी कि पॉइंट के बीच की वैल्यूज को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। अब नाउ आई एम मूविंग टू द कॉन्वेक्स सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, फाइन बच्चों, देखो पहले तो ना कॉन्वेक्स सेट की बेसिक डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि बुक में लिखी हुई भी है, आई एम रीडिंग द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक। ठीक है, ओके। A set of point S in the plane is called convex set if each pair of point in S can be joined by the line segment entirely lie within the set। बच्चों अब देखो डेफिनेशन मैंने एक नॉर्मल बुक से लिख दी। ठीक है, सॉरी, हाँ जी। अ सेट ऑफ पॉइंट एस इन द प्लेन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट इफ एंड ओनली इफ, यू कैन यूज इफ एंड ओनली इफ ईच पेयर ऑफ द पॉइंट इन एस कैन बी जॉइंड बाय द लाइन सेगमेंट एंटायरली लाई विद इन द सेट। सुनो बच्चों, एस क्या है, एस बेसिकली एक सेट है, एक शेडेड पोर्शन है। ठीक है, जैसे मैं ना 2-3 डायग्राम बनाता हूं, एक डायग्राम मैंने ये बनाया, एक डायग्राम मैंने ये बनाया, फाइन, और एक डायग्राम मैंने बेसिकली ये बनाया, और एक डायग्राम मैंने बनाया कुछ ऐसा। फाइन बच्चों, ये 4 तरीके के डायग्राम बनाए, ये मैंने शेड किया इनको, ये मैंने शेड किया इसको, इधर ये शेड किया मैंने, इधर ये शेड किया मैंने। दीज ऑल आर एस सेट। ठीक है बच्चों, दीज ऑल आर एस कॉल्ड सेट। नाउ इस सेट में अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी 2 पॉइंट लो, उन 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद अगर कोई लाइन सेगमेंट बनता है और वो लाइन सेगमेंट उसी सेट के अंदर लाई करता है तो उसको कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। अब बच्चे बोलते हैं क्या सर कोई भी एक पेयर का काम कर जाए? नो, all the pair has to be lie, all the line segment has to be lie into the set S। आपने पॉइंट तो 2 S में से उठाए, बट जब उन्हें जोड़ोगे तो जोड़ने पर बच्चों वो लाइन सेगमेंट S के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, इत्थे आ जाओ, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नहीं, इत्थे आ जाओ, कॉन्वेक्स सेट है, यस यस यस। व्हाट अबाउट दिस? एक पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये लो, नो, ये बाहर चला गया ना,
कोई बच्चे कहते हैं सर ये तो अंदर है, मान गया भाई साहब ये अंदर है, बट मैंने क्या बताया है, सारे लाइन सेगमेंट विद इन दी सेट लाई करने चाहिए, कोई भी बाहर ना होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे वी डू दैट। ठीक है, इन दिस वे वी डू दैट। सो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ये तो बच्चों ग्राफिकल तरीका हो गया कॉन्वेक्स सेट को प्रूव करने का। आप बस नॉर्मल ग्राफ बनाओ और ग्राफ से यू कैन इजीली जज कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। मैं एक दो ग्राफ्स और बनवा देता हूं, फिर मैं आऊंगा बेसिकली प्रैक्टिकल वे पे, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कॉन्वेक्स सेट को प्रूव किया जाता है। ठीक है, देखना बच्चों, कॉन्वेक्स सेट हम आगे क्वाजी कॉन्केव और कॉन्वेक्स में यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों इसके बाद। ओके बच्चों, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। ओके, सो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा x² + y² <= 5। बच्चों आप इसका डायग्राम बनाओगे, ये √5 होगा, ये √5 होगा, ये शेडेड पोर्शन होगा, दिस इज प्योरली अ कॉन्वेक्स सेट। यस, अच्छा बच्चों, अगर बच्चों ये ऐसा होता तो ये बाहर को शेड होता, और अगर ये बाहर को शेड होता बच्चों तो ये पॉइंट लेते, ये पॉइंट लेते, ये पॉइंट लेते, ये पॉइंट लेते, कॉन्वेक्स सेट बनता। बट अगर ये और ये लेते तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है, बाहर चला गया, नो। ठीक है, सिमिलरली बच्चों और डायग्राम बनाता हूं आपको इसके लिए। मान लीजिए xy <= 5 है। ठीक है, xy <= 5 है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो, और मान लो x और y पॉजिटिव हैं, सो इसका डायग्राम जो बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, मुझे पता है कुछ बच्चे कुछ खुरापाती ना सोच लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का दिमाग कभी कभी उस लेवल का सोच लेता है कि हंसी भी नहीं आती। ठीक है, देखो मान लो ये कॉन्वेक्स है, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट देखो बाहर जा रहा है ना। खुरापाती दिमाग पता है आपको क्या सोचता है, क्यों सर लाइन ऐसा ऐसा क्यों नहीं आया है, ये अंदर अंदर होके। अरे भाई साहब लाइन सेगमेंट है तो कर्व क्यों बना रहे हो। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो xy > 5 होता, ये शेड होता, कॉन्वेक्स सेट होता। आई होप डायग्राम सबको आते ही बनाने, आई होप। ठीक है, ओके, सो डायग्राम सबको आते ही बनाने, शेड करो और लाइन सेगमेंट चेक करो। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिकल वे ऑफ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को प्रैक्टिकली कैसे जज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं ध्यान से। प्रैक्टिकली मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आए तो कॉन्वेक्स सेट कैसे सॉल्व करना। देखना बच्चों, बड़ा मजेदार सी डेफिनेशन एक दे रखी है हमें, देखो बच्चों ध्यान से। S is a convex set means x belongs to S, y belongs to S, implies 1 minus lambda x plus lambda y belongs to S, belongs to S, where lambda belongs to 0, 1। ठीक है, अब सवाल ये निकल कर आता है कि ये क्या लोचा है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार बता दूं, x और y यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज ज्यादातर ये यूज होती है, इसलिए मैंने x और y यूज किए हैं। ठीक है, x और y आर बेसिकली दी पॉइंट्स, फाइन। जैसे कि ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, मान लो ये पॉइंट है, ये कन्वेक्स सेट है, ये एक पॉइंट लिया, मान लो ये x है, ये सम y है, इसको लेके एक लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, अगर इस लाइन सेगमेंट के बीच के पॉइंट्स, मतलब ये सारे के सारे अगर शेडेड पोर्शन में आएंगे, क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन में होना चाहिए, यानी लाइन सेगमेंट के बीच के सारे पॉइंट शेडेड पोर्शन के अंदर लाई करने चाहिए। यानी अगर ये सारे के सारे पॉइंट शेडेड पोर्शन के अंदर आएंगे, दैट मीन इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। और बच्चों इन सारे के सारे पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे अभी पढ़ा है ना, 1 minus lambda a plus lambda b would be the points in between a and b।
खोल के देख लो पीछे यार, ठीक है। समझ में आया बच्चों अच्छे से? यार लाइन सेगमेंट के बीच के पॉइंट्स विद इन द शेडेड पोर्शन लाई करेंगे तभी तो कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा, बिलोंग्स टू एस। ये देखो जरा, ये जो डायग्राम है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सम एक्स और वाई बिलोंग्स टू एस। मतलब कोई भी एक्स वाई जो एस को बिलोंग करे, एक्स और वाई एक सिंगल नंबर नहीं, ऑल एक्स एंड वाई, मतलब ऑल पॉइंट्स when you join it you will have a line segment under the shaded portion। S के अंदर जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, S के अंदर जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं कॉल्ड एक्स एंड वाई, उनको जोड़ोगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। यानी एक्स भी एस के अंदर है, मतलब ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो लाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स सब एक्स और वाई हैं, उनको जोड़ो, उनको जोड़ो, उनको जोड़ो, उनको जोड़ो, उनको जोड़ो, तो उनके बीच के पॉइंट्स सारे लाइन सॉरी शेडेड पोर्शन में लाई करने चाहिए, बिलोंग्स टू एस। इत्थे आओ, एक्स लाई कर रहा है इसमें, वाई लाई कर रहा है इसमें, बट क्या ये पॉइंट एस में लाई कर रहे हैं? नहीं, ये पॉइंट बाहर है इससे। एक्स और वाई के बीच के पॉइंट्स, एक्स और वाई के बीच के सारे पॉइंट्स ये हैं। एज यू चेंज योर लैम्डा यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई that lie outside the region, that means it is not a convex set। क्लियर सबको? ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये तो चलो बेसिक एक डेफिनेशन हो गई कॉन्वेक्स सेट की, मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। एक बात सारे बच्चे ध्यान रखना कि इफ S is a convex set या if S and T are convex set, फाइन बच्चों, then S intersection T, S plus T, AS plus BT, S into T are all या are also convex set। जैसे हम पढ़ते हैं ना कनकेव प्लस कनकेव कनकेव होता है, कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स कन्वेक्स होता है, ऐसे ही ये केस। मैं एक पार्ट ये छोटा सा आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है? ओके फाइन बच्चों, देखिए जी आपके लिए एक इंटरसेक्शन वाला प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन है ये, इफ दिस इज अकर देन शो दैट एस इंटरसेक्शन टी इज अ कन्वेक्स सेट। I am proving S intersection C as a convex set। How? देखो बच्चे लोग, S intersection T को convex set कैसे प्रूव करना है? अच्छा, what is given to us? S is a convex set, मतलब X belongs to S, Y belongs to S implies 1 minus lambda x plus lambda y belongs to S, और T is a convex set, मतलब x belongs to S, y belongs to S implies 1 minus lambda x belongs to x belongs to T, y belongs to T, this also belongs to T। What is my to prove? To prove is x belongs to S intersection T, y belongs to S intersection T, ठीक है, implies 1 minus lambda x plus lambda y also belongs to S intersection T। ठीक है बच्चों? सो ये छोटा सा पार्ट हम लोगों ने प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा गाइस, ये हमें बेसिकली गिवन होता है, मतलब इसके थ्रू हमें ये प्रूव करना है ना, ठीक है? मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दूंगा अच्छे से। ओके, नाउ सिंस x belongs to S intersection T and y belongs to S intersection T, यही बच्चों हमारे पास x belongs to S intersection T and y belongs to S intersection T। what it means, अगर x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और y भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो यानी x और y जो होंगे दोनों के दोनों किसका पार्ट होंगे? s का भी पार्ट होंगे और t का भी पार्ट होंगे। मतलब x s को भी बिलोंग करेगा, y भी s को बिलोंग करेगा, x t को भी बिलोंग करेगा और y भी t को बिलोंग करेगा।
यार दोनों में कॉमन x है ना, यानी दोनों x दोनों का पार्ट होगा, दोनों में कॉमन y है ना, दोनों में कॉमन y है ना, तो y दोनों का पार्ट होगा। फाइन। और हमें ये गिवन है कि x इंटरसेक्शन s और y इंटरसेक्शन s, हमें ये गिवन है कि दिस, और ये भी हमें गिवन है। फाइन। एंड गाइज व्हेन यू फाइंड s इंटरसेक्शन t, व्हाट यू विल हैव गाइज, अगर आप कॉमन लोगे दोनों में, तो ये भी s को बिलोंग कर रहा है और ये भी t को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो यही तो आएगा। 3 बच्चों, ये जो पेयर है ये s को बिलोंग कर रहा है, ये जो पेयर है ये भी t, दोनों में सेम पेयर्स है ना, सेम पेयर्स क्या यही तो है, ये भी s को बिलोंग कर रहा है और ये भी t को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन किसको बिलोंग करेगा? दिस। अब ये देखो बच्चों, x और y जो हैं वो दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि s को बिलोंग करे, और वही सेम वैल्यू t को भी बिलोंग कर रही है। तो कॉन्वेक्स सेट दोनों है, तो ये तो मुझे गिवन है। अगर दोनों कॉन्वेक्स सेट है तो इनका और इसका इंटरसेक्शन, ये दोनों सेम है ना, तो इंटरसेक्शन यही तो आएगा। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन t, हेंस s इंटरसेक्शन t इज अ कॉन्वेक्स सेट। वेरी बेसिक बच्चों, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, आगे सुनना बच्चों मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे बच्चे। चलो ये तो बात हो गई कॉन्वेक्स सेट की बेसिक। ओके, इसका अगर मैं डायग्राम एक छोटा सा बनाऊं, कुछ ऐसा बना लूं, ये और ये, मान लो ये इंटरसेक्शन हो गया, कॉन्वेक्स सेट नजर आ रहा है दोस्तों बहुत इजीली। ठीक है, सो कॉन्वेक्स सेट बेसिकली ज्यादातर ग्राफिकली हमसे पेपर में पूछा जाता है, मैथमेटिकली भी पूछा जाता है, तो इन दिस वे यू कैन डू दैट। दिस इज बेसिकली अ सेट्स फॉर्म, एक सेट के तरीके से जो आप लोग 11th क्लास में सेट्स पढ़ते थे वैसे सॉल्व करना है। जैसे ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये प्रूव करना है, सेम नंबर लिए। ऑब्वियसली जो x और y से लाइन सेगमेंट बनाए जाएंगे, मुझे पता है कुछ x y यहाँ भी लाई कर सकते हैं, कुछ यहाँ भी, बट वो मुझे कंसीडर नहीं करने, मुझे सिर्फ इंटरसेक्शन वाले कंसीडर करने, जो कि है, जो कि मैंने इसके बेसिस पर जज किया। अगर x इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन t है, y बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन t है, तो डेफिनेटली x और y दोनों इसके बीच में लाई करेंगे कहीं पे, उन x y को जोड़ेंगे, और जब उनका कॉमन लेंगे हम लोग, तो दोनों के कॉमन में भी, मतलब कुछ x y यहाँ से उठाए और कुछ ही यहीं से उठाए, और दोनों के कॉमन में भी वो x y यहाँ ही लाई कर रहे हैं, तो उससे कॉन्वेक्स सेट प्रूफ होगा। ठीक है, तो बच्चों इन दिस वे वी प्रूव द कॉन्वेक्स सेट। Basically focus on graphical part, that is very very important, and that helps you in where the quasi concave and quasi convex. So our next topic is would be the quasi concave and quasi convex. Very interesting topic बच्चों, बुक से पढ़ने के बाद काफ़ी बच्चे उसको छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता। ठीक है, बट आई विल मेक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है बच्चों, सो अभी तो फिलहाल कॉन्वेक्स सेट अच्छे से रिवाइज करो।